हमारे साथ में कल से प्रासुक बने हुए हैं। विगत एपिसोड में प्रासुक हमारे साथ में थे, आगे खेलेंगे प्रासुक के साथ में। बहुत अच्छा ज्ञान उपयोग धार्मिक भावनाओं के साथ में बांसवाड़ा के प्रासुक जी आज दूसरे दिन हमारे साथ खेल रहे हैं। हम दूसरे दिन का खेल प्रारंभ करें उसके पहले सभी आचार्य भगवंतों को, साधु भगवंतों को नमोस्तु, आरिका माता जी को वंदामि, ऐलक क्षुल्लक क्षुल्लिका जी को क्षामी, वृत्तियों को वंदना, विद्वानों को प्रणाम और आप सभी महानुभावों को जय जिनेंद्र निवेदन करता हूं। हमारे साथ में खेल रहे हैं बांसवाड़ा से आए हुए प्रासुक जी, बहुत ही धार्मिक क्रियाओं में लिप्त रहने वाले, सतत धार्मिक कार्य करने वाले, घर में जिनकी चैत्यालय है, भगवान चंदा प्रभु स्फटिक मणि के विराजमान है। हम उनके माता पिता के इस पवित्र कार्य की अनुमोदना करते हैं। प्रासुक का भी आप 5100 मुद्राएं जीत गए हैं। हम आगे बढ़ेंगे दूसरे चरण की ओर। विकल्प नाम है इसका। 2 इंद्रिय नाम का प्रश्न 6100 मुद्राओं के लिए ये रहा। राजा वसु किस पाप के कारण नरक गया? विकल्प का हिंसा, विकल्प खा झूठ, विकल्प गा चोरी, विकल्प घा कुशी। अगर संदेह है तो जीवन रेखा का उपयोग आप कर सकते हो, सोचना नहीं है। जीवन रेखाएं आपकी 3 हैं। प्रश्न परिवर्तन, गार्जियन गाइडेंस और संजीवनी। मैं गार्जियन गाइडेंस से जाना चाहूंगा। गार्जियन गाइडेंस से लेंगे, जीवन रेखा का उपयोग करेंगे। निर्णायक जी, प्रासुक जी अपनी दूसरी जीवन रेखा का उपयोग करना चाहते हैं जिसका नाम है गार्जियन गाइडेंस। अपने किसी गार्जियन से सहायता मांगते हैं। प्रासुक जी, आपके साथ यहाँ कोई आए हुए हैं या आप अपने घर से सहायता लेंगे? हमारे साथ यहाँ पे आए हैं। आपके साथ यहाँ आए हुए हैं जी। कौन है? मेरे माता पिता। अच्छा, मम्मी पापा दोनों आए हैं जी। तो किसको आप लाइन पे लेंगे? मैं पिताजी को। जी निर्णायक जी, प्रासुक के पिताजी यहाँ हमारे स्टूडियो में आए होंगे इस कैंपस में। उनसे तकनीकी के माध्यम से संपर्क करें और प्रासुक को सहायता उपलब्ध करवाएं। गार्जियन गाइडेंस। आपके पापा प्रासुक जुड़ गए हैं। सनत जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित जी, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। यहाँ से आप इस बच्चे को लेकर के आए हैं जानो और जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप में, और इस बच्चे को, प्रासुक को आपकी सहायता की आवश्यकता है। आगे आवाज सुनेंगे आप प्रासुक की, आपसे प्रश्न पूछने वाला है, उसका उत्तर आपको बताना है। आप उसको सहायता कीजिए। हाँ प्रासुक, करें बात। यहाँ पे एक प्रश्न आया है, राजा वसु किस पाप के कारण नरक गया? उसमें ऑप्शन है, ऑप्शन क हिंसा, ऑप्शन ख झूठ, ऑप्शन ग चोरी, ऑप्शन घ कुशिल। राजा वसु किस कारण से नरक गया? हाँ। झूठ। झूठ। आपको मालूम है पूरा? हाँ पंडित जी, थोड़ी सी कथा ध्यान में। अच्छा अच्छा, सुना हुआ है कहीं। अच्छा, सुना हुआ है आपने, कहानी सुनी हुई है। हाँ, कहानी सुनी। तो क्या करेंगे प्रासुक? पापा की सलाह को मानेंगे? जी। पक्का कर दें? जी। जी निर्णायक जी, नियत करें विकल्प खा झूठ और बताएं कि क्या ये उत्तर सही है। जी बिल्कुल सही उत्तर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सनत जी, आपने प्रासुक को सहायता की है। माता पिता का धर्म होता है अपने बच्चों की सहायता करना, और आपने सहायता की, सही सहायता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अपेक्षा करते हैं आपकी जो धार्मिक भावनाएं ऐसी बनी रहें और आपके बच्चे भी निरंतर धर्म के मार्ग पर चढ़ें।
ऐसी मंगल भावना करते हैं। आपके बेटे ने 6100 मुद्राएं जीत ली हैं। तो प्रासुक के आपने राजा वसु की कहानी सुनाई, सुनी है? नहीं सुनी। नहीं सुनी। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। हमारे पास समय का तो वैसे अभाव रहता है, लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको इस जानकारी को देने के लिए, तो आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। एक नगर में क्षीरकदम नाम का ब्राह्मण रहता था। वो अपने नगर में गुरुकुल चलाते थे। कौन? क्षीरकदम। क्षीरकदम नाम था उनका, और वो अपने गांव में गुरुकुल चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। तो उस गुरुकुल में राजा वसु जब छोटे थे, राजकुमार थे, तो वो भी पढ़ते थे। एक नारद नाम का ब्राह्मण पुत्र भी पढ़ता था, और उनका बेटा पर्वत भी पढ़ता था। क्षीरकदम के बेटे का नाम पर्वत था। दूसरे ब्राह्मण जो उनका पुत्र था वो नारद नाम था, और राजा के बेटे का नाम वसु था। बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि 3 ही बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। लेकिन चूंकि 3 हमारी कहानी के कैरेक्टर हैं, तो हम 3 का उल्लेख कर रहे हैं यहां। क्षीरकदम बहुत बढ़िया अध्यापक थे, बहुत अच्छा ज्ञान देते थे। समय हुआ, नारद की जो पकड़ने की क्षमता थी, सीखने की जो कैपेसिटी थी, वो बहुत अच्छी थी। तो क्षीरकदम बड़े प्रसन्न रहते थे, और इस कारण से पर्वत नारद से नाराज रहता था कि हमारे पिता हैं, फिर भी नारद को स्नेह ज्यादा करते हैं, जबकि उनका स्नेह करने के पीछे कारण था कि वो इंटेलिजेंट थे। जो भी इंटेलिजेंट होते हैं, अध्यापक उनसे बड़ा स्नेह करते हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। तो पर्वत और नारद आपस में, तो नारद के मन में कुछ नहीं था, पर्वत के मन में नारद के प्रति ईर्ष्या का भाव था। और उसको बड़ी स्थिति ये लगी कि ऐसा नहीं हो कि मेरे पिताजी के बाद में इस गुरुकुल को चलाने के लिए नारद को जिम्मेदारी दे दें यहाँ के राजा, क्योंकि गुरुकुल राजा और सेठों की ओर से चलाए जाते थे। तो बड़ी असुरक्षा की भावना थी। कैसे भी करके वहां विवाद का निर्माण हुआ, और नारद को गुरुकुल छोड़ करके जाना पड़ा, तो चले गए। क्षीरकदम के बाद में कालांतर में पर्वत जो है वहां गुरुकुल के प्रधान अध्यापक बने। किसी काम से नारद का गुरुकुल में आना हुआ, और उस दिन पर्वत जो है अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। अजैर हविष्टव्यम, अर्थात आहुति करते समय अज का प्रयोग करना चाहिए। तो अज का अर्थ होता है जौ। गेहूं जैसे दाना होता है ना, उसमें जो छिलका चढ़ा हुआ होता है नेचुरली, वो जौ कहलाता है। तो अज का मतलब होता है कि ऐसा जौ जो उगे नहीं, अर्थात 3-4 साल पुराना जौ जो है वो उगने की क्षमता खो देता है। तो ऐसे जौ से हवन करना चाहिए। ये क्षीरकदम की बात थी, लेकिन पर्वत को यह बात भूल गई कि अज का मतलब जौ होता है। 3-4 साल पुराना जौ ये होता है। उसको उस समय याद रहा कि अज का मतलब होता है पशु विशेष, जिसे हम लोग अभी बकरा कहते हैं। तो पर्वत ने क्या किया, सारे बच्चों को उपदेश दिया कि एक पशु विशेष से हवन करना चाहिए, मतलब पशु को मार करके उसमें अग्नि में उसकी आहुति देनी चाहिए। नारद ने सुना तो उसने कहा, पर्वत ये क्या बता रहे हो लोगों, इससे तो हिंसा बढ़ जाएगी। इस तरह से हिंसा के कार्यों का उपदेश मत करो। धर्म में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। तो बोले यहाँ का प्रधानाध्यापक कौन है, मैं हूं या तुम हो? बोले प्रधानाध्यापक तो तुम ही हो, लेकिन तुम्हारे पिता क्षीरकदम मैंने ऐसा नहीं बताया था। बोले ऐसा ही बताया था। नहीं बताया, बताया, नहीं बताया, बताया। विवाद होने लगा। पूरा गुरुकुल के अध्यापक और सब लोग इकट्ठे हो गए। उनकी मां भी पहुंच गई। मां ने बात सुनी तो उसको याद आ गया कि हमारे पति ने अज का तात्पर्य जो ही कहा था।
लेकिन अगर ये बात अब झूठी साबित हुई तो राजा ऐसा नहीं हो कि मेरे पुत्र को फांसी दे दे या गुरुकुल से अलग कर दे। तो पुत्र मोह में आकर के जब वहां ये बात निर्णय हुई कि इसका फैसला राजा वसु करेंगे, उस समय वसु राजा बन चुका था और वसु के विषय में प्रचलित हो गया था कि वो झूठ नहीं बोलते, जी सच बोलते हैं। और उसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि राजा वसु का सिंहासन आसमान में लटका हुआ था। यह अलग बात है कि उसने सिंहासन के नीचे एक स्फटिक मणि की, जो स्फटिक मणि की प्रतिमा आपके घर में है ना जी, वो स्फटिक मणि का एक बहुत बड़ा स्तंभ खंभा बनाया हुआ था अच्छा, और उस खंभे पर वो सिंहासन था। स्फटिक मणि की ही सीढ़ियां थी, तो जब सिंहासन में बैठने के लिए चढ़ते थे तो दिखाई, हाँ नहीं दिखाई देगी वो, हाँ सीढ़ी दिखाई नहीं देती थी, खंभा दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था जी और आराम से सीढ़ियों में चढ़ते हुए जाके बैठते थे। वो रहस्य कोई नहीं जानता था, राजा बसु और उनके 2-4 विश्वास पात्र के अलावा। तो ये प्रसिद्ध था कि उनके सत्य के प्रभाव से वो आसमान में उनका सिंहासन ठहरा हुआ है। जी, का जो निर्णय वसु देंगे वो मान्य होगा। तो पर्वत की मां को भी लगा कि राजा वसु तो सत्य का साथ देंगे। शाम को राजा वसु के यहां गई। क्षीरकदम के गुजरने के बाद में उस समय इन्होंने कहा था क्षीरकदम से गुरु दक्षिणा देने के लिए। उन्होंने कहा हमको आवश्यकता होगी तब ले लेंगे। बाद में उनका देहांत हो गया तो वो गुरु दक्षिणा उधार थी, उनकी मां को मालूम था, पर्वत की मां को। जी, तो वो वहां पहुंची शाम को रात में उनके घर और कहा कि हमारी गुरु दक्षिणा हमको चाहिए, मांगो, जो मांगो देंगे। तो उन्होंने कहा आपको केवल इतना झूठ बोलना है कि तुम्हारे गुरुजी ने अज का तात्पर्य बकरा बताया था। जी, वसु बड़े पशु पे से पड़ गया, बोले या तो तुम्हारा वचन मिथ्या करो और या गुरु दक्षिणा दो जो हम मांगते हैं। कहा ठीक है। अगले दिन सभा में बात हुई और राजा वसु के सामने जब ये उत्तर आया तो राजा वसु ने कहा कि आज का अर्थ बकरा होता है, बकरा होता है। उनका सिंहासन जो आसमान में लटका हुआ था, सीधे वो स्तंभ स्फटिक मणि का जमीन में धंस गया और सिंहासन जमीन पर धरती पर आ गिरा। जी, नारद ने फिर कहा राजा वसु सच बोलो, आज का तात्पर्य क्या होता है? तुम्हारा सिंहासन आसमान में टिका हुआ था, जमीन पे आ गया है, झूठ बोल रहे हो तुम। फिर मौका देते हैं, सच बोलो। तो बोले नहीं, गुरुदेव ने आज का अर्थ बकरा बताया था। पूरा का पूरा सिंहासन धंस गया, लेकिन ये अभी सिंहासन पर बैठा हुआ दिखता रहा लोगों को। तीसरी बार नारद ने फिर पूछा, वसु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सच बोलो, आज का अर्थ क्या बताया था क्षीरकदम गुरुदेव ने? तो राजा वसु ने अपने वचन की लाज रखने के लिए फिर से उत्तर दिया कि गुरुदेव ने आज का अर्थ बकरा बताया था और पूरा का पूरा वो सिंहासन सहित धरती फटी और उसमें वो वसु समा गया, पूरा शरीर के साथ नरक गया। लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, लेकिन इस इतने बड़े अपराध के कारण से राजा वसु सदेह नरक गया। और इसीलिए दशलक्षण पूजन में सत्य धर्म में आता है, वसु झूठ से ती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। उसके बाद से ये बलि देने की परंपरा देवताओं को वो पर्वत के कारण से चालू हुई, प्रारंभ हुई। इतनी जीव हिंसा का कारण राजा वसु और पर्वत बने, वो नरक में ही गए। इसलिए अपने बच्चों को भैया ये कहानियां अवश्य बताइए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में प्रसिद्ध कौन हुआ? और अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में कौन प्रसिद्ध हुआ है? इनकी कथा पुराणों में मिलती है। अपने बच्चों को अवश्य सुनाइएगा। हम आगे बढ़ेंगे। प्रासूक 7वां प्रश्न 7100 मुद्राओं के लिए ये रहा। घरों में 16 का आटा पीसकर धन अर्जित करके बनाया गया मंदिर
स्थित है? विकल्प का सोनागिर जी, विकल्प खा नैनागिर जी, विकल्प ग कुंडलपुर जी और विकल्प घा जबलपुर जी। आप दर्शन करने गए हो, वंदना करने गए हो कभी परिवार के साथ में? नहीं, नहीं गए। ऐसे गए मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र बाकी है अभी हमारा। अच्छा, बुंदेलखंड बाकी है जी, और ये चारों के चारों तीर्थ क्षेत्र बुंदेलखंड में हैं। बुंदेलखंड के। क्या करेंगे? जीवन रेखा का उपयोग करेंगे या अनुमान से उत्तर देंगे? अनुमान से एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। अच्छा, अनुमान से ट्राई करेंगे। लेकिन यदि आपका अनुमान गलत हुआ तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। अभी आपकी 2 जीवन रेखाएं शेष है, प्रश्न परिवर्तन और संजीवनी। मैं प्रश्न परिवर्तन के साथ जाना चाहता हूँ। जीवन रेखा का उपयोग करेंगे प्रश्न परिवर्तन। जी, जी निर्णायक जी, प्रश्न परिवर्तन जीवन रेखा का उपयोग करना चाहते हैं प्रासुक। कृपया इस प्रश्न के स्थान पर नया प्रश्न उपस्थित किया जाए। प्रश्न है 7 कौड़ियों की कहानी की नायिका का नाम आपको बताना है। विकल्प हैं आपके मैना सुंदरी, विजया सुंदरी, सुर सुंदरी और कनक सुंदरी। ऑप्शन क मैना सुंदरी। 7 कौड़ियों की कहानी की नायिका। जी, पक्का? जी, अगर आपको उत्तर नहीं मालूम है तो अभी भी आपकी जीवन रेखा शेष है, क्योंकि ज्यों ही आपका उत्तर गलत हुआ तो आप प्रतियोगिता से बाहर। मात्र आप यहां से 51 मुद्राएं लेके जाएंगे, पहले चरण की राशि में पहुंच जाएंगे। क्या करना है? अनुमान लगाऊं एक बार वापिस? हाँ लगाओ, अनुमान लगाओ। आप तो अक्कड़ बक्कड़ बब्बे वो करते हो कभी? हाँ तो करो एक बार। चारों को ऊपर से नीचे तक गिनो, फिर नीचे से ऊपर तक गिनो, फिर आजू बाजू में गिनो, जो समझ में आए सो देख लो क्या करना है। ऑप्शन ग सुर सुंदरी। चुनेंगे आप ऑप्शन गा सुर सुंदरी? जी, पक्का है? देख लो, अभी भी आपको कोई जरा भी वो संदेह हो? सुर सुंदरी। सुर सुंदरी पक्का है? जी, निर्णय दे दें? जी, जी, लॉक कर दें हम उसको? हाँ जी, लॉक कीजिए। पक्का? पक्का। जी निर्णायक जी, कृपया नियत करें। विकल्प गा सुर सुंदरी। 7 कौड़ियों की कहानी की नायिका का नाम है सुर सुंदरी, ऐसा प्रासुक जी का कहना है। आप क्या बोलते हैं बताइए? बिल्कुल सही उत्तर, बहुत बढ़िया। 7100 मुद्राएं जीत ली आप। ये कहानी आपने सुनी है? जी, सुनी है कहानी, हाँ। लेकिन उसमें वो उसकी जो कोड़ी था, श्रीपाल कोड़ी। नहीं, आपने कहानी नहीं सुनी है तो आपका अनुमान है, तुक्का बैठा है। कहानी सुनी थी लेकिन वो थोड़ी याद नहीं आ रही कहानी। ये 700 कौड़ियों की कहानी नहीं है, 7 कौड़ियों की कहानी है। कौड़ी जानते हैं? हाँ, जिनको कुष्ठ रोग होता नहीं 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 नहीं, ये तो आपको पूर्ण शुद्ध अनुमान लगाया आपने, अक्कड़ बक्कड़ ही किया आपने ना। ये जो 7 कौड़ी होती है, एक तरह की 2 इंद्रिय जीव होता है, उसका खोल होता है कौड़ी। पुराने जमाने में जैसे अभी रुपए का लेन देन होता है ना, जी, ऐसे पुराने जमाने में कौड़ी चलती थी। जैसे आज रुपया चलता है वैसे कौड़ी चलती थी। इसीलिए एक मुहावरा है हिंदी में, तू 2 कौड़ी का नहीं है। हाँ सुना है वो तो। ठीक है ना? तो कौड़ी एक मुद्रा विनिमय होती थी। तो ये जो सुरसुंदरी हैं नायिका, इस कहानी के नायक है अमर कुमार या उपनायक समझ लीजिए, जी, क्योंकि नायिका सुरसुंदरी है और उनके पति हैं अमर कुमार, इसलिए वो उपनायक।
उपनायक होंगे। कहानी पूरी की पूरी सुरसुंदरी के इर्द गिर्द घूमती है। जी। बहुत सुंदर कहानी है। आप लोग अपने बच्चों को ये बात कहानी जरूर सुनाइएगा। मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ। जब अमर कुमार और सुरसुंदरी बहुत छोटे थे, जी। प्राइमरी एज में, तो 3-4 साल की उम्र रही होगी इनकी, स्कूल में पढ़ते थे, गुरुकुल में, और वहाँ उसके सुरसुंदरी जो है राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी, और अमर कुमार सेठ के पुत्र थे। तो सुरसुंदरी की चुनरी में कौड़ी लगी होगी, और ये जब पढ़ने बैठे थे तो किसी कारण से अमर कुमार का पैर उसमें पड़ गया और चुनरी में से वो कौड़ी टूट गई। सुरसुंदरी रोने लगी। बड़ी मुश्किल में उसको चुप कराया। अमर कुमार से माफी मांगने को कहा गया। अमर कुमार सेठ का पुत्र था, बनिया का पुत्र था। उसको बोला, क्या है, वो एक कौड़ी के लिए रोती है? सुरसुंदरी ने उस समय उसको कहा कि हम 7 कौड़ियों में राज्य स्थापित करवा दें, तुम्हारे लिए कौड़ियों की वैल्यू नहीं है। जी। 7 कौड़ियों में पूरा राज्य स्थापित हो सकता है। ये बात चली गई। दोनों बड़े हुए। उस टाइम में भी आप समझ लो कि लव मैरिज हुआ, जी। और सुरसुंदरी और अमर कुमार की शादी हो गई। जी। अमर कुमार व्यापारी के पुत्र थे, तो व्यापार करने निकले। सुरसुंदरी ने आग्रह किया, हम भी साथ में चलेंगे, साथ में होली। अमर कुमार को यह बात याद थी कि इसने बचपन में मुझे अपमानित किया था। जी। उनका जहाज चला, समुद्र में एक टापू पर रुका। बिल्कुल सुनसान टापू था। वहां ये उतर करके बैठे, नरम नरम बालू के ऊपर में, नारियल के पेड़ों की छाया में। सुरसुंदरी को नींद आ गई। जी। अमर कुमार को उस समय की घटना याद आई, और उसने क्या किया, 7 कौड़ियां सुरसुंदरी के पल्लू में बांधी, जहाज में रवाना कर दिया, बैठ के चला गया। जी। एक चिट्ठी लिख के छोड़ गया कि तुम्हें अपनी क्षमता पर बड़ा अभिमान था, 7 कौड़ियां तुम्हारे पास में है, राज्य हासिल करके दिखाओ, जी। तो मैं जाऊं। कहानी आगे बढ़ी। देखो, पूरी कहानी सुनाने का प्रासंगिक समय नहीं है। सुरसुंदरी वहां से कैसे भी करके निकली, और उसने 7 कौड़ियों से 2 राज्य हासिल किए। 7 कौड़ी में 2 राज्य। हाँ, अब एक राज्य मिलेगा, दूसरा आने में कितनी देर लगती है? जी, वो तो है। ठीक है ना? हाँ। तो पूरी की पूरी कहानी जो हमारे दर्शक हैं, उनसे निवेदन है, अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा। और अगर आपने नहीं सुनी है तो आप भी सुनिएगा। सुरसुंदरी की कथा बहुत ही मनमोहक, मार्मिक, उत्साहवर्धक, और उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई, उनकी इंटेलिजेंस को बताने वाली कहानी है। कैसे कैसे चोर होते थे, कैसे कैसे अपराधी होते थे, और कैसे कैसे लोग उनको पकड़ लेते थे। ये बड़ी मार्मिक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। अशोक, आपने 7,100 मुद्राएं जीत ली हैं, लेकिन इसके पहले जो आप प्रश्न जी। हमने आपसे पूछा था, अब उसका इस प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि इसका सही उत्तर क्या होगा, आप इसके लिए एक अनुमान लगा सकते हो, तो बताओ। इसके लिए मैं जबलपुर एक अनुमान लगा रहा हूँ। जबलपुर को देखें, चेक करें कि सही उत्तर है या नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। जी, निर्णायक जी बताएं, क्या ये उत्तर सही होता? ये बिल्कुल सही उत्तर था। आपका अनुमान सही था। आपने इस चक्कर में एक जीवन रेखा खो दी। अनुमान आपको इसमें प्रयोग करने का था। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनके मन में मंदिर बनाने का भाव आया। बहुत गरीब थी, जी। तो वो घरों में आटा पीसती थी और उसका पैसा इकट्ठा करती थी। अच्छा। आटा पीस पीस करके, और उन्होंने इतनी मुद्राएं इकट्ठी कर ली, इतना पैसा इकट्ठा किया कि उन्होंने एक भव्य मंदिर बनवाया। भव्य मंदिर बोले तो छोटा सा मठ है, मड़िया जी के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे भारत में सब लोग जानते हैं। जबलपुर में मड़िया जी नाम से मंदिर है, क्षेत्र बना हुआ है एक पहाड़ी पर। अब तो बहुत सारा डेवलप हो गया, वहाँ धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं। जी। ये उस अम्मा जी का जो पुरुषार्थ था, ये उस पुरुषार्थ के लिए मड़िया जी नाम का तीर्थ है, जो जबलपुर में स्थित है। आपका अनुमान बिल्कुल सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, 8,100 मुद्राओं के लिए। इसका नाम है, सुनो सुनाओ और
गुनगुनाओ। प्रासुक, ये हम आपसे संस्कृत या हिंदी किसी भी भाषा में पूछ सकते हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं जी। हम आपको 2 लाइन दे रहे हैं, 2 शब्द दे रहे हैं, उन शब्दों को आपको कंप्लीट करना है, पूरा श्लोक आपको सुनाना है, पूरा पद्य आपको सुनाना है जी। श्री मन मंदर सुंदरे, श्रीमन मंदर सुंदरे मस्तके शुचि जले धुते सदर्भाक्षते पीठे मुक्तिरम निधारिचितं त्वत्पाद पद्मस्रजम् इंद्रो हम निज भूषणार्थकमिदं यज्ञोपवीतं ददे मुद्रा कंकण शेखराण्य तथा जन्माभिषेकोत्सवे। पूरा हो गया जी। निर्णायक जी बताएं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। प्रासुक अभी हालांकि प्रतियोगिता में नहीं है जी, लेकिन हम पूछना चाहेंगे ये कहाँ का श्लोक है? ये पंचामृत विधि जब अपन पूर्ण स्टार्ट करते हैं, हाँ, उस टाइम इसमें तिलक पंचामृत लगा, विधि बोले तो पंचामृत अभिषेक करने अभिषेक की- विधि। अभिषेक विधि, उसमें 9 जगह तिलक लगाने का ये श्लोक है। कंगन, बाजूबंद, ये हार, इधर कुंडल वाला और ये गले में जो पहनते हैं उसका, उस टाइम का ये श्लोक है। उस टाइम बोलते हैं, फिर इसका मंत्र बोल के लगाते हैं। ये 9 जगह हो गए। उसके बाद फिर तिलक का आता है। अच्छा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऐसा जी कि प्रासुक हमने इस विषय में थोड़ा सा उल्टा सुना है। तिलक के जो स्थान है हमने थोड़ा सा, मुझे नहीं मालूम कि मैं सही हूं या आप सही हैं। जी जो तिलक लगता है पहले मस्तक पे लगता है, फिर चोटी में लगाया जाता है जहां चूड़ामणि पहनते हैं। जी चूड़ामणि आप लोगों ने देखा होगा, आपके घरों में महिलाएं पहनती होंगी। आजकल चूड़ामणि नहीं पहनते हैं, जूड़ा बांधती हैं। जूड़ा के ऊपर में जो सुंदर सा एक गहना आभूषण पहना जाता है उसका नाम चूड़ामणि है। आपको बता दूं, चूड़ामणि माता सीता धारण करती थी। जब रावण उनका हरण करके ले गया तो सारे रत्न, जो गहने उन्होंने पहने हुए थे, वो एक एक करके रास्ते में गिराती चली गई, लेकिन चूड़ामणि उन्होंने नहीं गिराया। जब हनुमान जी मुद्रिका लेकर के अशोक वाटिका पहुंचे जी लंका में, जी और उन्होंने मुद्रिका श्री राम की सीता जी के सामने गिराई या उनको दी अपने परिचय पत्र के रूप में कि मुझे श्री राम ने भेजा है, तो सीता माता ने उनको स्वीकार किया पुत्र के रूप में। और जब हनुमान जी वापस जाने लगे लंका दहन के उपरांत, जी तो हनुमान जी ने कहा कि माता, मैं जैसे मुद्रिका लेकर के आया था तो मैं प्रभु राम को क्या दूंगा पहचान के रूप में कि मैं आपसे मिला हूं नहीं मिला हूं, मुझ पर विश्वास कर पाए कि मैं आपसे मिला हूं, ऐसी कोई पहचान आप मुझे दीजिए। तो माता सीता ने अपने सिर से जूड़े में लगी हुई चूड़ामणि उनको उतार करके दी। अच्छा। और बाकी बात की तो कथा आप लोगों ने रामायण में सुनी है, पढ़ी है, कोई बात ही नहीं है। तो चूड़ामणि, चूड़ा यहाँ चोटी में, जहां चोटी होती है। जी फिर आता है कान, ये तीसरा स्थान है तिलक लगाने का। चौथा स्थान है गला। जी 5वां स्थान बाजूबंद। गला या हृदय आप एक समझ लीजिए। हाँ 5वां बाजूबंद। 6वां कलाई, जी है ना? नहीं, हृदय इसमें अलग है, गला के बाद में हृदय भी है, ठीक है। फिर नाभि, 8वां नाभि, और 9वां होती है पीठ। जी ऐसे 9 स्थान होते हैं। जी। ये जो 9 स्थान है ये हमने हमारे गांव से सीखे हैं। हाँ। गांव में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसे लगाते हैं तिलक, तो ऐसा पापा ने सीखा और उन्होंने हमको ऐसा बताया। ठीक। अब देखो, अब आप कभी शास्त्रों में खोजना और बताना मुझे, जी है ना, कि मैं सही हूं या आप सही हैं। जी फिलहाल जो भी है बहुत अच्छी जानकारी के साथ में कि ये आचार्य अभयनंद स्वामी के द्वारा लिखा गया अभिषेक पाठ, उस अभिषेक पाठ का ये यज्ञोपवीत धारण करने का और समस्त आभरण जो इंद्र बनने की प्रक्रिया है, इंद्र जो आभरण पहनते हैं अभिषेक के लिए, इंद्र बन करके ही अभिषेक किया जा सकता है।
मनुष्य बनकर के अभिषेक नहीं करते हैं, क्योंकि वो इंद्र की जो भक्ति होती है वो अपरंपार होती है, इसलिए सभी लोग परिकल्पना करते हैं कि हम इंद्र हैं और हम सुमेरपुर में जाकर के भगवान का जन्माभिषेक कर रहे हैं। ऐसी भावना से अभिषेक करते हैं, तो उसके लिए इंद्र बनने के लिए आभरण धारण किए जाते हैं। उसका ये श्लोक है। बहुत सही, बहुत बढ़िया उत्तर। आगे बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न 9100 मुद्राओं के लिए प्रासुक ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चींटी के इंद्रियां होती हैं 2, 3, 4, 5। तीन या चार इंद्रिय में से कोई है एक ऑप्शन। 3 या 4 में से आपको संदेह है। जी। क्या करेंगे? संजीवनी जीवन रेखा का उपयोग करेंगे? जी नहीं। नहीं करेंगे, अनुमान लगाएंगे। लगाइए। विकल्प ख 3 इंद्रिय। पक्का? जी। नियत कर दें। जी। जी निर्णायक जी, नियत करें। विकल्प खा 3 इंद्री। चींटी 3 इंद्री जीव होती है। बताएं क्या ये उत्तर सही है? जी बिल्कुल सही उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप यहां 9100 मुद्राएं जीत गए। जी। अगला प्रश्न, चलते हैं खेलने के लिए। तो 10वां प्रश्न प्रासुक ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये देखो, बूझो और बताओ हमारा ये है। इसमें आपको इस फोटो को पहचानना है। जी। ये फोटो कहाँ की है? जी। जी। ये महावीर जी में शांतिवीर नगर करके एक तीर्थ क्षेत्र है। हाँ हाँ, वहाँ की फोटो है। अच्छा, शांतिवीर नगर की फोटो है ये? जी। पक्का मालूम है आपको? जी। निर्णायक जी नियत करें और बताएं कि ये फोटो शांतिवीर नगर महावीर जी की है। बताएं क्या ये सही उत्तर है प्रासुक जी का? प्रासुक बिल्कुल सही उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसमें प्रासुक हमारी ओर से कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। आपको फोटो पहचाननी है। जी। हाँ, ये जो हमारे 2 प्रश्न हैं इसमें ऑप्शन नहीं होते हैं। जी। जो है वही अंतिम ऑप्शन है। जी। हाँ, आपने 11000 मुद्राएं जीत ली हैं। 10 प्रश्नों का उत्तर दिया है। तीसरे चरण का पहला प्रश्न 15000 मुद्राओं के लिए भवनवासी नाम का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लमोकार मंत्र को सबसे पहले लिपिबद्ध करने वाले आचार्य का नाम। आपके विकल्प हैं। विकल्प का आचार्य कुंदकुंद, विकल्प खा आचार्य धरसेन, विकल्प गा आचार्य अर्हत बलि, विकल्प घा आचार्य पुष्पदत्त। विकल्प घ आचार्य पुष्पदंत। पक्का है? जी। कोई संदेह? नहीं। अगर संदेह होने से जीवन रेखा आपकी शेष है। संजीवनी 3 आप ले चुके हैं। विकल्प घ लॉक कर दीजिए। पक्का? जी। जी निर्णायक जी नियत करें। विकल्प घा आचार्य पुष्पदंत ने नमोकार मंत्र को सबसे पहले लिपिबद्ध किया था, ऐसा प्रासुक जी का मानना है। सच क्या है बताइए। प्रासुक ये बिल्कुल सही उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 15000 मुद्राएं आपने जीत ली। आगे बढ़ते हैं। 17000 मुद्राओं के लिए अगला प्रश्न ये रहा। आरिका माता जी को प्रणाम करने के लिए क्या बोलते हैं? विकल्प हैं आपके नमोस्तु माता जी, प्रणाम माता जी, वंदामी माता जी और इच्छामी माता जी। विकल्प गा वंदामी माता जी। पक्का? जी। मालूम है आपको? जी। जी निर्णायक जी, प्रासुक जी बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस विषय में। विकल्प गा वंदामी माता जी। कृपया इसे नियत करें और बताएं क्या ये सही उत्तर?
बिल्कुल सही उत्तर, बहुत बढ़िया। आपके नगर में माता जी आते हैं? हमारे कॉलोनी जो है बाहुबली कॉलोनी, वहाँ लगभग 12 महीने में 10 महीने साधुओं का आवागमन रहता ही रहता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। माता जी आते हैं, महाराज जी भी आते हैं, जी तो आप आहार वगैरह भी देते होंगे? जी, छुट्टी के टाइम जैसे रेगुलर स्कूल चलती है, हाँ हाँ। उसमें छुट्टी के टाइम आहार देने जाते हैं हम। अच्छा, और अगर रेगुलर स्कूल में चौका लग जाए तो फिर आहार उपाय देते नहीं हैं। है। जी तो माता जी को जैसे आप जब मिलने जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं, तो बंदा ही बोलते हैं। जी और अगर पड़गाहन करने का अवसर मान लीजिए आपको मिले, उस दिन आपके पापा नहीं हो, मम्मी नहीं हो, और आप लोग बच्चे लोग मिलकर के चौका लगाएं, जी ऐसा कभी अवसर आया कि बच्चों ने मिलकर चौका लगाया हो? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। अब की बार आपके यहाँ अगर ऐसा अवसर आए, कोई साधु भगवंत विराजमान हो, जी तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल के जो भी बच्चे हैं आपके, आप लोग मिलकर के चौका लगाइए। जी तो अगर ऐसा अवसर मान लीजिए आपको मिल जाए और कोई आर्या माता जी आपके यहाँ पहुंचे, जी। तो आप पड़गाहन कैसे करोगे? ओ माताजी वंदामि वंदामि वंदामि, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। ऐसा करके आह्वान करेंगे। जी तो अगर माता जी का पड़गाहन आपके यहाँ हो गया, जी। फिर क्या करेंगे? माताजी वंदामि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला की ओर प्रवेश कीजिए। बहुत सुंदर। आप देख रहे हैं, बालक को सारी विधि, सारी प्रक्रिया का ज्ञान है। तो क्या आपके बच्चों को इस प्रक्रिया का ज्ञान है? अगर है तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, और अगर नहीं है तो चिंता की बात नहीं है, लज्जित मत होइए, अपने बच्चों को ये विधि सिखाइए। भाव बनाइए कि आपके बच्चों को इस सारी विधि का ज्ञान हो, और जिस दिन आप अस्वस्थ हो उस दिन भी आपके घर में साधुओं के आहार हो सकें। जब आप घर में नहीं हो तब आपके बच्चे साधुओं का पड़गाहन कर सकें, चौका लगा सकें, ऐसा उनको ज्ञान दीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। देखिए, मेरा निवेदन है, धर्म इतना सरल होना चाहिए कि जिसे हर कोई धारण कर सके। धर्म की क्रियाओं को, आडंबर को ओढ़िए मत। धर्म की क्रियाओं को इतना जटिल मत बनाइए कि लोग आपसे धर्म से दूर होने लगे। इतना सरल बनाइए कि हर व्यक्ति धर्म को धारण कर सके, स्वीकार कर सके, उसमें पार्टिसिपेट कर सके, सहभागी हो, धर्म के मार्ग पर चल सके। धर्म इतना सरल होना चाहिए जितनी सरलता से प्रासुक ने सीखा है। हम प्रासुक को बधाई देंगे, अनुमोदना करेंगे उनकी इस कार्य की, और उनके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने अपने बच्चों में ये संस्कार दिए हैं। बधाई के पात्र हैं ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों में ऐसे संस्कार देते हैं। आगे बढ़ेंगे। आपने 17,000 मुद्राएं जीत ली हैं प्रासुक जी। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, 19,000 मुद्राओं के लिए ये रहा आपके सामने। अष्टमूल गुणों में शामिल नहीं है। विकल्प का मद्य त्याग, विकल्प खा शहद का त्याग, विकल्प गा मांस का त्याग, और विकल्प घा षड आवश्यक पालन। विकल्प घ षड आवश्यक पालन। ये अष्टमूल गुणों में शामिल नहीं है। जी नहीं। पक्का? जी निर्णायक जी नियत करें, ये कर दें? जी कर दीजिए। नियत करें, विकल्प घा षड आवश्यक पालन अष्टमूल गुण में शामिल नहीं है। बताएं कि क्या ये उत्तर सही है? आपको अष्टमूल गुणों के नाम मालूम है? जी। बताइए। मद्य त्याग, मधु त्याग यानी शहद का त्याग, हाँ। मांस का त्याग, पंचउदंबर फलों का त्याग, रात्रि भोजन त्याग, पानी छानकर पीना, नित्य देव दर्शन करना, और कंद मूल का त्याग। ये तो 11-12 हो गए। अब तो 8 की बात कर रहे हैं ना। अष्ट माने 8 होता है, तो 8, ये तो 12 मूल गुण हो गए। पंचउदंबर त्याग पूरा इंक्लूड करके ना। अच्छा, पंचउदंबर को आपने 1 काउंट किया है जी। ऐसा करके? जी। हाँ, तब तो बराबर है, 8 हो गए। देख लो भाई साहब, ये परिभाषा भी सम्यक परिभाषा हो सकती है।
इस बच्चे को ये अच्छी तरह से मालूम है, निश्चित ही ये बधाई के पात्र हैं। निर्णायक जी बताइए, विकल्प घ षड आवश्यक पालन, क्या ये उत्तर सही है जो अष्टमूल गुण में शामिल नहीं है ऐसा कह रहे हैं? जी प्रासुक, बिल्कुल सही उत्तर, बहुत बढ़िया। ये मूल गुण नहीं है, आवश्यक हैं, आपको करना ही चाहिए। ये श्रावक होने की पहली पहचान है, ये आपके कर्तव्य हैं, आपको करना ही चाहिए। मूल गुण का नंबर इसके बाद आ सकता है, इसलिए ये अष्टमूल गुणों में षडावश्यक पालन शामिल नहीं है। 21,000 मुद्राओं के लिए प्रासुक अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तीर्थंकर भगवान के रक्त का रंग कैसा होता है? आपके विकल्प हैं, विकल्प का सफेद, विकल्प ख लाल, विकल्प ग पीला, विकल्प घ हरा। विकल्प क सफेद। विकल्प का सफेद जी। पक्का है? जी। नियत कर दें। जी। जी निर्णायक जी प्रासुकी चुन रहे हैं विकल्प का सफेद। नियत करें और बताएं कि क्या यह उत्तर सही है। जी प्रासुक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप 19,000 मुद्राएं जीत चुके। तीर्थंकर भगवान के शरीर में जो खून होता है उसका रंग सफेद होता है। जी। क्यों होता है मालूम है आपको? उसका रीजन तो नहीं पता, रीजन नहीं मालूम, सुना है जी घर वालों से, बड़े बुजुर्ग से। हाँ, कि रंग, खून का रंग सफेद होता है। एक मुहावरा चलता है, तुम्हारे खून का रंग सफेद हो गया, जानते हो आप? नहीं, ये नहीं सुना है। नहीं सुना? नहीं। चलो हम मुहावरे का अर्थ भी बताएंगे, और खून का रंग सफेद क्यों होता है तीर्थंकर भगवान के, उसका तात्पर्य बताते हैं आपको। सबसे पहले जी, तीर्थंकर भगवान के हृदय में संसार के समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव होता है। जो 16 कारण भावनाएं होती हैं उनमें वात्सल्य इतना ज्यादा होता है कि वो चाहते हैं कि संसार में एक भी जीव ऐसा ना हो जो दुखी हो, सब सुखी हो जाएं, सबको ज्ञान की प्राप्ति हो, सारे के सारे जीव संसार के सुखी हो। ऐसी मंगल भावना उनके हृदय में वास करती है। प्रासुक, आप जानते हैं मां जी, मां जो होती है किसी भी प्राणी के, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जब वो मां बनती है एक स्त्री, तो बच्चे के स्नेह के कारण से, वात्सल्य के कारण से, उसके प्रति जो करुणा का, वात्सल्य का, प्रेम का जो भाव होता है, उस मां के स्तन में दूध आ जाता है। जी। दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। सफेद होता है। तो जिनके हृदय में संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए वात्सल्य का, करुणा का भाव हो, क्या होगा? खून सफेद हो जाएगा। इतनी करुणा उनके हृदय में भरी हुई है कि उनका पूरा का पूरा खून सफेद हो गया, दूध हो गया। जी। खून सफेद नहीं हुआ, उनके पूरे शरीर में खून दूध बन गया। अच्छा। ऐसा करके अच्छा। एक छोटे से बच्चे का पेट भरने के लिए मां के स्तन में खून से ही दूध बनता है, परिवर्तन होकर के दूध बन करके बाहर आ जाता है। तो संसार के सभी प्राणियों के प्रति जो करुणा का भाव है, उस करुणा के भाव के चलते उनके पूरे शरीर का जो रक्त है वो दूध बन जाता है। जी। और दूध को हमारे शास्त्रों में अमृत कहा गया है। एक तरह से उनके शरीर में अमृत दौड़ता है। समझ लीजिए ये चीज को। खून सफेद होना कायरता की पहचान है, और खून का दूध में परिवर्तन हो जाना करुणा, दया, अहिंसा की पहचान है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों के शरीर में इतनी करुणा, इतनी दया और अहिंसा लबालब भरी होती है कि संसार के समस्त प्राणियों की रक्षा का भाव उनके मन में होता है, सबके प्रति करुणा और वात्सल्य का भाव होता है। इसलिए उनके शरीर में खून की जगह दूध दौड़ता है, अमृत दौड़ता है।
बहुत सुंदर, बहुत सही उत्तर दे रहे हैं। अंतिम प्रश्न इस चरण का आपकी स्क्रीन पर 25,000 मुद्राओं के लिए ये रहा। प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार इनमें से गलत नाम बताना है आप। विकल्प है विकल्प का गर्भावतरण कल्याणक, विकल्प खा निष्क्रमण कल्याणक, विकल्प गा निर्वाण कल्याणक, विकल्प घा जन्म कल्याणक। विकल्प ख निष्क्रमण कल्याणक। विकल्प खा निष्क्रमण कल्याणक पक्का? जी। अगर आपको संदेह है तो आप जीवन रेखा का उपयोग कर सकते हैं, संजीवनी आपकी बची हुई है। जी, लॉक कर दीजिए ख को। पक्का? जी। जी निर्णायक जी, नियत करें विकल्प खा निष्क्रमण कल्याणक और कृपया बताएं कि क्या ये उत्तर सही है। प्रासों की ये उत्तर गलत है। आपने अगर जीवन रेखा संजीवनी का चयन किया होता तो आप हमारे साथ प्रतियोगिता में बने होते। अब आपको प्रतियोगिता छोड़ के जाना पड़ेगा। आप यहां से 11,000 मुद्राएं जीत के जा रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा खेले। आपके साथ खेल करके हमें बड़ा अच्छा लगा। निर्णायक जी बताएं सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है जन्म कल्याणक। हम आपको बताएंगे इसके विषय में कि ऐसा कैसे। आप लोग जो सामान्य रूप से सुनते हैं गर्भ कल्याणक, वो गर्भ कल्याणक नहीं होता है, गर्भावतरण कल्याणक होता है। ठीक? ऐसे जो दूसरा कल्याणक होता है वो जन्म कल्याणक नहीं होता है, जन्माभिषेक कल्याणक होता है। जी। तीसरा जो कल्याणक होता है वो निष्क्रमण कल्याणक होता है या दीक्षा कल्याणक होता है। और फिर होता है ज्ञान कल्याणक या केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। आप बंगला से पढ़ते हो? जी। आता है आपको? बोलिए। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवे यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञान भाक यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावित स्वर्गभिः कल्याणानि चतानि पंचशतम कुर्वन्तु मे मंगलम। इसमें आया ना, क्या क्या आया है? जन्माभिषेक उत्सव, यो गर्भावतरोत्सवो, गर्भावतरण कल्याणक। जी। फिर जन्माभिषेकोत्सवे, जन्माभिषेकोत्सव, जन्माभिषेक कल्याणक। फिर यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो, निष्क्रमण कल्याणक, है ना? जी। वो जन्म कल्याणक नहीं, जन्माभिषेक कल्याणक है। और प्रश्न आपने ध्यान से नहीं सुना प्राचुक। सामान्य परिभाषा वाली बात नहीं कही गई, ये प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार इनमें से गलत बताना था। सामान्य बोलचाल में आप क्या बोलते हैं ये हमारा विषय नहीं है। जी। ये बहुत गंभीर प्रश्न है। आप पूजन करने वाले हैं, आपको उसका मालूम होना चाहिए था। कोई बात नहीं है, आप यहां तक खेले, बहुत अच्छा खेले। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बालक के लिए। आज का समय संपूर्ण होता है। कल पुनः खेलेंगे जैन जगत की अद्भुत अलौकिक अप्रतिम ज्ञान भर प्रतियोगिता जानो और जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप। कल अवश्य आइएगा इसी समय आदित्य टीवी चैनल।